भीष्म द्रोण वध कथा विस्तृत विवरण। महाभारत के युद्ध में कई प्रमुख और घातक घटनाएं घटी, जिनमें से भीष्म और द्रोणाचार्य का वध पांडवों के लिए युद्ध की दिशा को मोड़ने वाली घटनाओं में से एक है। इन घटनाओं से युद्ध का स्वरूप और भी तीव्र हो गया था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान और अनुभवी योद्धाओं का वध पांडवों के लिए बेहद कठिन था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ही पांडवों को विजय की उम्मीदें जागी। आइए हम इन दोनों के वध के घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 1. तारांकन। भीष्म का वध। तारांकन भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धा थे और वे कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। उनका नाम भीष्म इस कारण पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपने पिता शांतनु के अनुरोध पर एक बड़ा कष्ट उठाया था। भीष्म ने संतान नहीं पैदा करने का वचन लिया था और इसके कारण वे विवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से मृत्यु को स्वीकार करने का प्रण भी किया था, जिसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इस कारण वे किसी भी परिस्थिति में मरने से बच सकते थे, बशर्ते वे स्वयं इच्छाशक्ति से मरने का निर्णय लें। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पांडवों के कई प्रमुख योद्धाओं को युद्ध भूमि से बाहर कर दिया। उनका सामना करना पांडवों के लिए बहुत कठिन था क्योंकि वे अजेय माने जाते थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिससे कोई भी उन्हें मारने में सक्षम नहीं था। ये पांडवों के लिए एक बड़ा संकट था, क्योंकि बिना भीष्म के मारे कौरवों को हराना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। भीष्म का वध कैसे हुआ? भीष्म का वध अर्जुन के हाथों हुआ, लेकिन इसमें एक विशेष रणनीति थी। पांडवों को ये जानकारी थी कि भीष्म का वध केवल शिखंडी द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि शिखंडी एक स्त्री थी जो पूर्व जन्म में अंबा के रूप में भीष्म के प्रतिद्वंद्वी के रूप में जन्मी थी। अंबा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण किया था और शिखंडी के रूप में उन्होंने ये बदला लिया। अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लिया क्योंकि भीष्म को यह माना जाता था कि वे किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर अपनी बाणों की बौछार भीष्म पर की। इस कारण भीष्म बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन वे इच्छा मृत्यु का पालन करते हुए मरे नहीं। इसके बजाय भीष्म ने अपनी इच्छाशक्ति से मृत्यु को स्थगित कर दिया और युद्ध के अंत तक जीवित रहे, ताकि वे पांडवों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकें। भीष्म के वध के बाद पांडवों की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि उनके बिना कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी। हालांकि भीष्म की मृत्यु ने पांडवों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि वे उन्हें पिता समान मानते थे। योजक चिन्ह। द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य महाभारत के प्रसिद्ध गुरु थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध की कला सिखाई थी। वे पांडवों के लिए एक पिता समान थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वे कौरवों के पक्ष में थे। उनका युद्ध कौशल और रणनीतियां अद्वितीय थीं, जिससे कौरवों को लगातार विजय मिलती जा रही थी। लेकिन पांडवों के लिए द्रोणाचार्य का वध बहुत कठिन था, क्योंकि वे जानते थे कि द्रोणाचार्य एक अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा हैं। द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ? द्रोणाचार्य का वध एक छलपूर्ण रणनीति से हुआ। युद्ध के एक महत्वपूर्ण दिन में द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य पांडवों को पूरी तरह से हरा देना था। इस दौरान पांडवों को ये पता चला कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। ये जानकारी पाकर पांडवों के मन में यह विचार आया कि यदि द्रोणाचार्य को इस बात का पता चलेगा तो वह मानसिक रूप से टूटकर युद्ध से हट जाएंगे। ये जानकर पांडवों ने एक धोखाधड़ी रणनीति अपनाई। भीम ने एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रखा और शोर मचाया कि अश्वत्थामा मरा। इसके बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य से यह झूठ कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हो गए और उनका मनोबल टूट गया। वे युद्ध में अपनी पूरी शक्ति से लड़ने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य बोलने में सदैव विश्वास रखते थे, ने भी इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने द्रोणाचार्य से यह सत्य कहा कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को खो दिया है, जिससे द्रोणाचार्य की मनोदशा पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रभाव। द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरवों की सेना में भारी कमजोरी आई। वे युद्ध के मैदान में अपने सबसे सक्षम नेता को खो चुके थे। इससे कौरवों की सेनापतित्व की स्थिति संकट में पड़ गई और पांडवों को भी एक मानसिक राहत मिली। हालांकि द्रोणाचार्य का वध पांडवों के लिए भी एक कठिन निर्णय था, क्योंकि वे उन्हें गुरु के रूप में आदर करते थे। योजक चिन्ह। निष्कर्ष। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ही महाभारत के युद्ध के प्रमुख योद्धा थे। उनका वध पांडवों के लिए कठिन था, लेकिन इन दोनों की मृत्यु ने युद्ध की दिशा को बदल दिया।
भीष्म के इच्छा मृत्यु के वरदान और द्रोणाचार्य की मानसिक स्थिति के कारण पांडवों को युद्ध में निर्णायक लाभ मिला। हालांकि इन दोनों के वध ने पांडवों को मानसिक और भावनात्मक रूप से आघात पहुंचाया। भीष्म और द्रोणाचार्य के बिना कौरवों की सेना कमजोर हो गई और अंततः पांडवों को विजय मिली। महाभारत के युद्ध में इन दोनों के वध से यह सिद्ध हुआ कि युद्ध में केवल युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन घटनाओं ने ये भी दिखाया कि युद्ध में न्याय, सत्य और धर्म की शक्ति अंततः विजय प्राप्त करती है।